हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आप लोगों के ढेरों सारे सवाल का जवाब देने वाली हूँ। कल के वीडियो के बाद मुझे आपके बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, जिसमें खासकर जो स्टूडेंट अभी इकोनॉमिक्स ले करके जिन्होंने 10+2 ख़त्म किया है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। खासकर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम, ग्रेजुएशन के बाद क्या मैं इकोनॉमिस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकता हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस तक कैसे पहुँच सकता हूँ, या फिर इकोनॉमिक्स में टीचिंग में कैसे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। एंड कीप सेंडिंग योर क्वेरीज अबाउट योर जॉब एंड योर करियर। एंड स्टूडेंट, काउंसलिंग के लिए मैं अलग से आप लोगों के फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं एक ऐप चला रही हूँ और ऐप को चलाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। बट आप लोगों की जो करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra ma'am. I am UGC NET and JET qualified. I am PhD from University of Jammu, and my paper was on rural credit, and my specialization is in econometrics and mathematical economics. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number, and I have my own app named Shipranomics on Google Play Store. You can download my app from Google Play Store. एंड स्टूडेंट, फ्यू अनाउंसमेंट। मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर, जिसका आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है, उस पर लाइव क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी की क्लासेस भी लाइव चल रही हैं। स्टेट्स में एमपी है, राजस्थान है, झारखंड है, हरियाणा भी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे स्टेट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के। तो उतना नाम मैंने नहीं लिखा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीजीटी एंड टीजीटी, इन सभी के कोर्सेज लाइव हैं। तो चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूं। पहला, आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मैं इकोनॉमिस्ट बन सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगी। एक आपको आपके जॉब के लिए आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपको आपके काबिलियत का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अगर इकोनॉमिस्ट की जॉब लेते हो ग्रेजुएशन के बाद, आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है, ठीक है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें काम करना चाहते हो, तो दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आप केवल इकोनॉमिक्स लेकर कर इकोनॉमिस्ट की पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में आपने कॉमर्स का भी पूरा नॉलेज रखा है, फाइनेंस का भी आपको पूरा नॉलेज है, उसके साथ ही साथ इस इकोनॉमिस्ट के पोस्ट में आपको डाटा एनालिसिस करनी पड़ती है। तो डाटा एनालिसिस करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स दोनों पर पूरा कमांड होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए, इकोनॉमिस्ट बनने के लिए अभी से कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करूंगी कि बिल्कुल कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं अपने आप को इस पोस्ट के लिए। पोस्ट की तैयारी नहीं करनी होती है, अपने आप को उस पोस्ट के लिए तैयार करना होता है। तो अगर आप इकोनॉमिस्ट के पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इन सभी पर आपका फुल कमांड होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप किसी न किसी रिसर्च विंग को ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको डाटा की एनालिसिस करनी होगी और आपके एनालाइज किए हुए डाटा पब्लिश होंगे। तो आप जैसे कोई भी ट्रेंड बताना चाह रहे हो कि जैसे अभी हम ले लें इन्फ्लेशन, दो टॉक ऑफ द टाउन, इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट 4 ± 2% के अंडर है या नहीं है। अगर 4 ± 2% के अंडर नहीं है, तो व्हाट आर द रीजंस, ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी होती है। तो आपको एक डाटा एनालिस्ट की तरह भी काम करना पड़ता है। तो अगर आपको एक डाटा एनालिस्ट की तरह काम करना है, डाटा पे आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करके उसको पब्लिश करना है, तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आपको स्टैट का पूरी जानकारी होनी है। साथ ही साथ इकोनोमेट्रिक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में क्या है स्टूडेंट, आप जितने भी रिसर्च टूल्स हैं,
ठीक है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होती है। टी स्टैट कब यूज़ करते हैं, जेड स्टैट कब यूज़ करते हैं, एनोवा टेस्ट कब लगाते हैं, मनकोवा टेस्ट कब लगाते हैं, अगर बिग सैम्पल्स हैं तो उन पर कौन सा टेस्ट लग सकता है, स्मॉल सैम्पल है तो कौन सा टेस्ट लग सकता है। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स का पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्पेसिफिकली इकोनॉमिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी काम करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मस्ट टेल यू। और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिया है तो कोई ना कोई एक कोर्स ऐसा कीजिए। जैसे देखो, अगर आपको तीनों ही चीज़ें पढ़नी है तो आप पूछना चाहोगे मैम ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें मैं जाऊं तो मुझे तीनों ही चीज़ें, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, फिर दोबारा ग्रेजुएशन करने के लिए आप तो नहीं जाओगे कॉमर्स में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद आप कोई भी एनालिस्ट की जो भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे एक कोर्स मैं आपको बताऊं, इकफाई के द्वारा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का पोस्ट होता है। उसमें ये जो आपका CFA का कोर्स है, इसको अगर आप करते हो ना, CFA के साथ साथ और भी ऐसे एनालिस्ट के कोर्सेज निकलते रहते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। तो इकफाई काफ़ी पुराना है और इसमें अगर आप CFA के लिए कर रहे हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए कर रहे हो, तो इसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 निकालना होता है। लेवल 1 में आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक लेजिस्लेशन का भी पेपर होता है। तो जब आप ये तीनों चीज़ें पढ़ लेते हो तो आप देखते हो कि इकोनॉमिक्स का बिल्कुल जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा वो सारी चीज़ें इसमें होती है। कॉमर्स को जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हो वो भी सारा पोर्शन इसमें होता है। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग की भी चीज़ें इसमें होती है। लेवल 2 में आप जाओगे तो आपको इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा एंड दिस इज़ अ वेरी टफ कोर्स। इसको निकालना बहुत मेहनत चाहिए। एंड सबसे पहली बात तो जो मैं कहूँगी कि आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब से अपने को अलग कर लो। और मुझे ये क्वेश्चन आपका मैं कहूँ तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिस्ट के पोस्ट के लिए पूछ रहे हैं और वो बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी कि अपने आप को ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अलग कर लो। खैर, हम तो यूट्यूब पर रहते हैं, हमारा तो अपना काम है, लेकिन अभी आपका क्या काम है? आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। जहाँ तक इन प्लेटफॉर्म का सवाल है तो अपने पढ़ाई के लिए इसको यूज़ कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसके लिए सर्च कीजिए यूट्यूब पर या फिर गूगल पर। उसके अलावा एंटरटेनमेंट से कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी एक ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट के कोर्स को परस्यू कर रहे हो जिसमें आपके पास यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि आप इसको करते ही रहो, 3-3 महीने पर इसके पेपर्स लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपको पूरा पढ़ना होता है, कॉमर्स पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि देखो आपने जो काम करना है इकोनॉमिस्ट की तरह या डाटा एनालिस्ट की तरह, तो कॉमर्स के जो टर्म्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। लाइक व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, व्हाट इज़ कॉल्ड NPA, राइट, व्हाट इज़ कैश बुक को बैलेंस में कैसे करते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर होती हैं। फिर थर्ड में आप आ जाते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ लीवरेज रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, डेट टू कैपिटल एसेट रेशियो क्या है ना। तो बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में क्लियर होती हैं। और ऐसे और भी कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपको करने होते हैं। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन यू कांट बी एन इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरा एडवाइस होगा कि आप PG भी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो उस लेवल तक आप नहीं पहुंचते जिस लेवल तक आपको जाना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हो, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करते हो, तो आप बोलोगे मैम इतना टाइम तो देखते हुए निकल जाता है ना। तो टाइम की चिंता नहीं करना, ग्रेजुएशन कर लो, सेम सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में ही कर लीजिए, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स है ना। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें आप ध्यान रखना उसका सिलेबस देखना। सिलेबस में अगर आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं, तब उस कोर्स को आप कर सकते हैं। उसको करने के बाद
फिर आपका काम क्या होगा? फिर आपका काम होगा किसी अच्छे रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करना, और रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ देखोगे कि आपने जो भी पढ़ाई की है उन सब का यहाँ पर कितना यूज़ है। एंड खासकर स्टूडेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इकोनोमेट्रिक्स पर पूरा कमांड रखना, बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स के बिना डाटा एनालिसिस बहुत मुश्किल है। बिकॉज देखो, आप पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी पूछते हैं मैम इकोनोमेट्रिक्स के टूल्स कैसे लगाएं, कौन से सैम्पल पर क्या लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए बिग सैम्पल्स के लिए कौन सा इकोनोमेट्रिक्स टूल है, स्मॉल सैम्पल के लिए कौन सा इकोनोमेट्रिक्स टूल है, वेरिएंस रेशियो की अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कौन सा टूल वहाँ पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। तो आई होप आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए आपको क्या करना है। दूसरी बात मैं कहूँगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इस काम को करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को बहुत ही स्मार्ट वे में आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और इंग्लिश पे बहुत ही बढ़िया कमांड भी होनी चाहिए। और देखो, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो मैम हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं मगर हमारा हिंदी बैकग्राउंड है, तो कोई बात नहीं, आप आज से पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश में बुक आज से पढ़ना शुरू कर दो, आज से आपका कमांड हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाए, नेवर। आप एक बार ट्राई करके देखो, और कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई भी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के टर्म जब आपको आने लग जाएंगे इकोनॉमिक्स में, मैं तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो कोई मुश्किल नहीं होता। जब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैनेज कर सकती हूँ, आप लोग तो अभी स्टूडेंट हो, आप लोग अभी एमर्ज कर रहे हो, तो दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चलो। किसी भी लैंग्वेज में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए मैंने आपको बता दिया। एंड दूसरी चीज़ आपने पूछी है इकोनॉमिक्स टीचर, तो ये तो बहुत ही ईजी है। इकोनॉमिक्स टीचर बनने के लिए देखो, अगर आप पीजीटी लेवल पे करना चाहते हो तो बहुत ही ईजी है, ग्रेजुएशन के बाद आप कर लो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहते हो, कॉलेज में एज ए लेक्चरर रहना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो अपने ही सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करो। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद विदाउट एनी डिले यूजीसी नेट के लिए अपीयर कर लो। और यूजीसी नेट में ये सोच के बैठना है कि दिस इज़ द लास्ट चांस, ये सोच के नहीं बैठना है कि 6 महीने पर तो ये हो रहा है, ऐसे नहीं। जब आप फाइनल ईयर में होते हो ना, एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट आप फॉर्म को भर सकते हो। मैंने इसी तरीके से फॉर्म भरा था, और जब आप पढ़ाई के टच में होते हो तो तुरंत में वो एग्ज़ाम निकल भी आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मान लो मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका बहुत गैप हो रखा होता है, 10 साल का भी गैप होता है, बट आप अभी से भी अगर स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से भी आप ऊपर तक जा सकते हो। तो आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूजीसी नेट किया, तो पीएचडी करना नहीं भूलना। पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक रिसर्च पेपर लिखो, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करो, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। एंड लास्ट बच गया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस स्टूडेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ डाल देती हूँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, इन सभी पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। एंड स्टूडेंट कीप सेंडिंग योर क्वेरीज। मुझे भी अच्छा लगता है कि कितने सारे फील्ड में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, और इकोनॉमिस्ट जो एक वर्ड है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई। और भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, धीरे धीरे मैं उन सभी के बारे में आपको वीडियो के थ्रू ही बताऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी के कॉल उठाना बहुत मुश्किल होता है। एंड क्योंकि मेरे ऐप पर बहुत सारी क्लासेस अभी चल रही हैं, जिन स्टूडेंट ने ट्रस्ट करके ऐप में क्लासेस ली हैं, तो मैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हूँ। बट आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं आप भेज दीजिए, मैं अपने समय के अनुसार उसका जवाब ज़रूर दूँगी। So I hope I have cleared your doubt. That's all for today. And this is my app, Shipronomics. Don't forget to download this app from Google Play Store. Thank you. Bye-bye.